नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मथुरा की। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अहम मुद्दे को लेकर चर्चा की गई, साथ ही कई फैसले को लेकर भी श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की बैठक में अध्यक्ष दिनेश शर्मा का बयान सामने आया। तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से कानून बनाकर मंदिर निर्माण का रास्ता तैयार करने की मांग की गई। न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा है कि एएसआई सर्वे की रिपोर्ट से यह साबित हो चुका है कि वहां मस्जिद से पहले मंदिर था। उन्होंने कहा कि हम न्याय प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक इंतजार नहीं कर सकते। इसलिए केंद्र सरकार से कानून बनाकर तत्काल मंदिर निर्माण का रास्ता तैयार करने की मांग उनकी तरफ से की गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में इस बात पर विचार किया गया कि ज्ञान व्यापी में काशी में भगवान शिव मंदिर के होने के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। जब एएसआई सर्वे की रिपोर्ट माननीय न्यायालय में जमा की गई तो एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट है वो उजागर हुई है। उस रिपोर्ट में स्पष्ट दिखाया गया है कि वहाँ पर शिवलिंग मिला है, त्रिशूल का निशान मिला है और मूर्तियाँ मिली हैं, प्राचीन शिलालेख मिले हैं, प्राचीन कलाकृतियाँ मिली हैं मंदिर की। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि वहाँ पर पहले प्राचीन हिंदू मंदिर था, मस्जिद बाद में बनी है। तो हमारी केंद्र सरकार से यही मांग है कि एक नया कानून बनाकर वहाँ पर मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करें, क्योंकि केंद्र सरकार को अधिकार है कि लोकसभा में एक विधेयक पास करें। उस विधेयक में ऐसा कानून बनाएं कि जो राष्ट्रीय मुद्दा को ध्यान में रखते हुए काशी में भगवान शिव का भव्य मंदिर बने। इस प्रकार के कानून बनने से सभी सनातनी हिंदुओं की वो भावनाएं वो अच्छा महसूस करेंगी, क्योंकि जब मुगल शासकों ने हमारे मंदिरों पर अवैध कब्जा कर लिया था तो हमारे सनातनी हिंदुओं की। तो ब्रिटेन में बात तो मथुरा की ही कर लेते हैं, जहां पुलिस ने किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी को नजरबंद रखा। बता दें कि मथुरा में किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी को पुलिस ने नजरबंद कर दिया। बता दें कि हिमांगी सखी श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद के एएसआई सर्वे की अनुमति पर रोक लगाने का विरोध कर रही थी। इस मामले को लेकर हिमांगी सखी मथुरा पहुंची, तो वहीं शाही ईदगाह पर जाकर उन्होंने विरोध जताना चाहा, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें वृंदावन के एक आश्रम में नजरबंद कर दिया। बता दें कि हिमांगी सखी शनिवार को मुंबई से वृंदावन पहुंची। यहां से परिक्रमा मार्ग स्थित चामुंडा देवी मंदिर के पास एक आश्रम में रुकी। फिर उनका शाही ईदगाह पर जाकर विरोध जताने और श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन करने का प्लान था, लेकिन माहौल ना बिगड़े, लिहाजा पुलिस ने किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर को नजरबंद कर दिया, जिससे आहत हिमांगी सखी ने आश्रम पर ही तांडव नृत्य शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे भगवान राम भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण भी जल्द भव्य मंदिर में विराजमान हों। ऐलान यही था कि शाही ईदगाह के सर्वे को क्यों रोका गया, और मैं कहती हूं मुस्लिम पक्ष को किस बात का डर है कि शाही ईदगाह में मंदिर होने का डर है, या उन्होंने कुछ शाही ईदगाह के अंदर छुपा रखा है, मंदिरों के अवशेष को छुपा रखा है, या उस बात का डर है। तो मैं कहती हूं मेरे मुसलमान भाइयों को कि अगर आपको डर है तो किस बात का डर है, अवशेष हो, एएसआई सर्वे की जांच होने दीजिए। अगर आपका मस्जिद है तो वो आपको मिलेगा, और अगर कृष्ण जन्मभूमि है, मूल जन्मभूमि है और अवशेष निकल रहे हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं पीलीभीत की, जहां पर जिला अस्पताल में मारपीट का मामला सामने आया। बता दें कि मारपीट तीमारदारों और स्टाफ के बीच में हुई। तो पीलीभीत का जिला अस्पताल जंग का मैदान बन गया। मरीज के साथ आए तीमारदारों पर स्टाफ के साथ मारपीट करने और गाली गलौज करने का आरोप लगा है। जब शोर सुनकर
इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर एसपी सिंह बाहर आए तो उन्होंने देखा कि जूनियर डॉक्टर को कई लोग मिलकर पीट रहे हैं। आरोप है कि जब डॉक्टर एसपी सिंह ने बीच बचाव करना चाहा तो उनके साथ भी मारपीट की गई। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। जांच में पुलिस को पता चला है कि मारपीट करने वाले युवक देशनगर मोहल्ले के विकास और अर्जुन हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल रात्रि को मुझे सूचना प्राप्त हुई लगभग 12:30 के आसपास के इमरजेंसी में कुछ शरारती तत्वों ने डॉक्टर्स के साथ मारपीट कर रहे हैं। मैं तत्काल वहाँ से आया, पता चला कि वो जब तक जा चुके थे, लेकिन डॉक्टर साहब को मैंने घायल अवस्था में देखा। तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और डॉक्टर साहब का मेडिकल कराया गया पुलिस के द्वारा। इस संबंध में आज मेरी कप्तान साहब से वार्ता हुई है और उसमें उन्होंने मुझे एक पुलिस चौकी के लिए आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द वो एक चौकी कैंपस में स्थापित कर देंगे और जब तक चौकी स्थापित नहीं होती है तब तक 12-12 घंटे के लिए 2-2 गार्ड सुबह शाम कैंप। तो बुलेटिन में बात अब महोबा की कर लेते हैं, जहां 4 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो महोबा में 4 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने आरोपी मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 1,09,02,000 रुपए बरामद कर लिए गए। आरोपी विदेश भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि मैनेजर ने खनन पट्टा धारक के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करके 4 करोड़ की धोखाधड़ी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 11 जनवरी को एसपी के पिपरिया गांव के रहने वाले रश्मीत सिंह मल्होत्रा ने मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के बाद मैनेजर को बीजानगर तिराहा से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं आगरा की, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जहां पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। तो आगरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। दरअसल पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि एक आरोपी करण उर्फ जहरी यमुना एक्सप्रेसवे के नीचे मलपुरा रोड पर खड़ा है और भागने की फिराक में है, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को घेराबंदी कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाश ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश करण उर्फ जहीर के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हुआ, जिसके बाद उसे इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बता दें कि खंदौली थाना पुलिस बाइक लूट के मामले में बदमाश करण की तलाश कर रही थी। इसके अलावा गिरफ्तार बदमाश का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। बदमाश करण पर लूट और गैंगस्टर एक्ट में 7 मुकदमे एतमादपुर और खंदौली थाने में दर्ज हैं। बदमाश करण पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी रखा हुआ था और अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज दिनांक 27/1/2024 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि नवंबर 2023 में नादव पुल पर मोटरसाइकिल लूट की घटना कारित करने वाला अभियुक्त यमुना एक्सप्रेसवे से मलुपुर जाने वाले रोड पर जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा वहां पहुंचने पर चेकिंग के क्रम में अभियुक्त द्वारा पुलिस पर जान लेने की नीयत से फायर किया गया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जो अभियुक्त के दाएं पैर में लगी है। घायल अभियुक्त की पहचान करण उर्फ जहरी के रूप में हुई है। आज दिनांक 27/1/2024। तो बुलेटिन में बात आगरा की ही कर लेते हैं, जहां नाली की सफाई के दौरान बड़ा हादसा हुआ। यहां जेसीबी की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। तो आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के पास 10 साल के बच्चे की जेसीबी की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक नगर निगम जेसीबी से नाले की सफाई करवा रहा था। इसी दौरान पास में खेल रहा बच्चा जेसीबी की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद जेसीबी चालक मौके से फरार हो गया। इस मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो वहीं परिवार से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। बच्चों के संग ये मेरा लड़का आ गया था और भाई मुझे मालूम नहीं क्या हुआ क्या नहीं। मैं नाई का काम करता हूँ साहब, नाला बड़ाम सही में रहता हूँ, वो भी किराए पे रहता हूँ। बच्चों के संग खेलता खेलता आ गया साहब, कूड़े बिनने वाले जो माँ के माहौल है
जी साहब, अमन में ले गए चीलघर पोस्टमार्टम में। जी आज थाना एमएम गेट में स्थानीय एसएन मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे नगर निगम की एक जेसीबी द्वारा नाले की सफाई हो रही थी। उस नाले की सफाई के दौरान जेसीबी की चपेट में आने से एक 11 वर्षीय बालक की मृत्यु हो गई। उनके परिजनों की सूचना पे एमएम गेट में मुकदमा अपराध संख्या। तो बुलेटिन में बात अब हाथरस की कर लेते हैं, जहां नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। बता दें कि दुष्कर्म का आरोप गांव के ही 2 युवकों पर लगा। तो हाथरस से नाबालिग के साथ गैंगरेप की खबर सामने आई। जानकारी के मुताबिक लड़की खेत पर आलू लेने गई थी। इसी दौरान गांव के 2 युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। नाबालिग लड़की ने परिजनों के साथ कोतवाली पहुंचकर मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना चंदपा अंतर्गत एक नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार की घटना कारित की गई, जिसके संबंध में उसके पिता द्वारा थाने पर एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें उल्लेख किया गया कि उसके पूर्व परिचित व उसी के समुदाय के 2 युवकों द्वारा जब वो अपने खेत पर आलू लेने गई थी, उसके साथ रेप किया गया। मुकदमा सुसंगत धाराओं में। तो बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां मेडिकल संचालक की पिटाई का मामला सामने आया है। तो फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में खूब गुटबाजी देखने को मिल रही है, जिससे लोग दहशत में हैं। ताजा मामला शिकोहाबाद के प्रतापपुर चौराहे के पास का है, जहां सरकार गुट के लोगों ने मेडिकल संचालक की पिटाई कर दी। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि इससे पहले भी 2 गुटों के लोग आमने सामने आ चुके हैं, जिन्हें पुलिस ने जेल भेज दिया था। तो बुलेटिन में बात गरोठा की कर लेते हैं, जहां विकास के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। तो झांसी के गरोठा में लोग सड़कों पर गड्ढे और गड्ढों में भरे पानी की वजह से परेशान हैं। 75वें गणतंत्र दिवस पर जब बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली, तो बच्चों को सड़क पर कीचड़ के किनारे से होकर खुद को गंदे पानी से बचाते हुए चलना पड़ा। ये तस्वीरें विकास के तमाम दावों की पोल खोलती नजर आ रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। यहीं के स्कूलों के सब झंडे निकले थे। हाँ। इसी कीचड़ में होते हुए सारे बच्चे गांव के निकले। तो ये सड़क कितने दिनों से खराब है? इस तो काफी दिनों से खराब है। गाय भाई हो गए 7 साल 8 साल हो रहे हैं इनको, कोई काम नहीं हुआ यहाँ? काम नहीं कराते हैं। 10-15 साल से यहाँ कोई निर्माण नहीं हुआ? यहाँ की मायावती जब से थी, यहाँ विधायक मायावती आई थी जब यातायात बन गई थी। अच्छा, अभी गणतंत्र दिवस पे बच्चे निकल रहे थे, इसमें से ये वीडियो वायरल हुए हैं, वो यहीं के हैं? हाँ, यहीं के हैं। किस तरीके से असुविधा से निकल रहे थे ना वो लोग? पानी लीकेज है। यही सड़क से हारे हते और जब से अभी तक ना बनी है। और जा हाल है कि 26 जनवरी में तो तुमने देख लो हुआ कि मोड़ा मोड़ी कैसे उचक के गए, कितने परेशान होके गए। 2-3 बजे रिक्शा पलट गए, ऐसे ही पलट। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कन्नौज की कर लेते हैं, जहां ट्रैक्टर और ट्रॉली और बस में टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 ग्रामीणों की मौत का मामला सामने आया है। तो कन्नौज से सड़क हादसे की खबर सामने आई, जहां प्राइवेट बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 2 ग्रामीणों की मौत हो गई, तो वहीं कई लोग घायल हुए। हादसा छिबरामऊ कोतवाली इलाके के जीटी रोड हाईवे के पास अकबरपुर गांव के पास हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली सवार सभी लोग मादरपुर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो यात्रा में शामिल होने श्रृंगी रामपुर गए थे। लौटते वक्त अकबरपुर गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली और प्राइवेट बस की टक्कर हो गई थी, जिसमें 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।